हेलो एवरीवन। मैं बता देता हूँ आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस एनालिटिक्स का, एमबीए एनालिटिक्स आईआईएम काशीपुर। तो मुझे जूम मीटिंग का लिंक आया हुआ था, 1:40 पे मुझे ज्वाइन करना था। ये 6 अप्रैल को इंटरव्यू था। तो उसमें मैं जूम मीटिंग में बैठ गया विद इन 15 to 20 मिनट्स। मतलब 1:40 पे ज्वाइन किया, मेरा 2:05 या 2:06 पे मैं इन हो गया, जिसमें 2 प्रोफेसर्स थे। दोनों लाइक एक 50s में होंगे अपने और एक 60s में होंगे। तो मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स से था। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन था कि आपके पास और कौन सी कॉल्स हैं। तो मैंने बता दिया मेरे पास जो जो कॉल्स थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स करा हुआ है। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स में उन्होंने एकेडमिक्स से क्वेश्चन पूछे, लाइक कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे। दूसरा उन्होंने पूछा कि डिफरेंशियबिलिटी क्या क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम मिनिमा में जो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 करते हैं वो क्यों करते हैं। उसके बाद आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें पूछी जो मैंने बता दी, बट वो हर चीज़ें पूछ रहे थे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि इकोनॉमिक्स हमने पढ़ रखी है। तो मैंने कहा हाँ, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ रखी है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा था, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप कहाँ से हो, आपका नेटिव प्लेस क्या है। तो मैंने बताया कानपुर। तो कहते हैं कानपुर की फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम बताइए। तो मैंने बताया कि कानपुर की फेमस पर्सनालिटीज़ कौन कौन है, नाना साहेब एंड राजू श्रीवास्तव थे। मैं भूल गया तो उन्होंने याद दिलाया कि कोई कॉमेडियन थे। तो मैंने बताया। उसके बाद फिर पूछते हैं कि कानपुर फेमस क्यों है, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता था। तो मैंने बताया कि लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस था, फेमस है अभी भी। और फिर उन्होंने कहा कि पहले तो कॉटन के लिए था। तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ एक लाल इमली नाम की एक इंडस्ट्री होती थी जो कि अब बंद हो गई। तो पहले कॉटन के लिए फेमस था, लेकिन अब लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। उसके बाद फिर पूछा कि अच्छा तो कानपुर यूपी इसमें है कानपुर, तो यूपी की नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया और मैंने उत्तराखंड मिस कर दिया। तो कहते हैं कि उत्तराखंड में ही काशीपुर है और तुम मिस कर गए। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे प्रोफेसर ने पूछा कि लाइक कि रवि, हाँ मतलब प्रोफाइल के बारे में पूछा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था अपने मैथमेटिक्स सोसाइटी का अपने कॉलेज का। तो उसके बारे में पूछा कि आप मैथमेटिक्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, कोऑर्डिनेटर भी रहे, ट्रेजरर भी रहे, तो एग्जैक्टली क्या काम करती थी। तो मैंने बताया उनको कि हम लाइक मैथमेटिक्स सोसाइटी में वेरियस इवेंट्स होते हैं और जो भी होता था लाइक इवेंट्स, पार्टिसिपेशन, मैथ्स क्लब में जो छोटे मोटे इवेंट्स होते थे, हमारा एनुअल फेस्ट होता था, ये सारी चीज़ें बताई। कहते हैं ठीक है। उसके बाद फिर पूछते हैं कि अच्छा आप आईपीएल देखते हो। तो मैंने कहा हाँ आईपीएल देखता हूँ। तो कहते हैं कि आईपीएल इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ हुआ है। तो मुझे पता नहीं था कि साउथ अफ्रीका में भी आईपीएल हुआ है। मैंने बताया यूएई में हुआ है। तो फिर कहते हैं कि अच्छा अभी कौन सा एडिशन चल रहा है। तो मैंने कहा मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है। तो कहते हैं फिर क्या ही मतलब है अगर कैलकुलेट ही करोगे तो। और उसके बाद फिर पूछते हैं कि जो आईपीएल 2009 का हुआ तो वो इंडिया में हुआ था या नहीं हुआ था। तो वो मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था। तो मैंने कहा ये मुझे नहीं पता। और काफ़ी चीज़ें हैं जो, यही सब इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। फिर उनका ठीक है, यही आपका इंटरव्यू। फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि मोटिवेशन क्या है एमबीए ज्वाइन करने का, एनालिटिक्स कोर्स में ऐसा क्या है। मैंने बताया कि मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है, तो इसमें मुझे एसक्यूएल, पाइथन, C++ ये सारी चीज़ें आती हैं जो मेरे इंटरेस्ट में है, मेरा फोटे है, मैं ईज़िली कर सकता हूँ, मुझे कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये इंस्टीट्यूशन में जाके मुझे हेल्प भी करेगा आगे मेरे फ्यूचर में। उन्होंने पूछा कि अपने आप को 10 years डाउन द लाइन कहाँ देखते हो। तो मैंने कहा एनालिटिक्स फील्ड में तो मैं बहुत आगे अपने आप को देखता हूँ, एक अच्छा सा डेटा एनालिटिक्स या फिर बिजनेस एनालिटिक्स में मैनेजर किसी अच्छी कंपनी में। लाइक मैं यही सोच पाया, तो मैंने ये बोल दिया। और यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। लाइक करीब 20-22 मिनट चला हो गया ये। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे और एक दो चीज़ें मैं भूल भी गया हूँ। तो यही था मेरा एमबीए एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।